नमस्कार मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट 1 में जो कि एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.2 में 1 2 3 5 तक हो गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन 6 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। यानी कि एक मशीन है जो कि औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेज बनाए जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया एक दिन में एक मशीन है, यानी कि एक दिन में एक मशीन जो पेज बनाती है वो कितने बनाती, 2025 पेज बनाते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक दिन में मशीन के द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या, एक दिन में मशीन के द्वारा बनाए गए पेचों की कुल संख्या। यानी कि एक दिन में जो मशीन है वह हमारे कुल कितने पेज बनाती है, 2825 पेज बनाती है। हमसे पूछा गया कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जनवरी 2006 में जो दिन हैं वो कितने होते हैं। जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों में कितने पेज बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लें जनवरी 2006 में 2006 में बनाए गए पेचों की संख्या। जनवरी 2006 में बनाए गए पेचों की संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी। यानी कि देखिए, एक दिन में 2825 पेज बनाते हैं, तो 31 दिन में कितने होंगे, तो 31 और 2825 की हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 31 और 2825 की गुणा कराएंगे तो हमारा कुछ निकल के आ जाएगा 87,575, जो कि हम गुणा कराएंगे। तो गुणा अगर हम कराना चाहें तो किस हिसाब से गुणा कराएंगे, यानी कि लिख ले 2825 की हम गुणा करा दें 31 से। तो यानी कि एक की गुणा 5 से होगी तो हमारा 5 आएगा, एक की गुणा 2 से होगी तो 2, एक की गुणा 8 से होगी तो 8, और एक की गुणा 2 से होगी तो फिर 2। फिर हम इसी प्रकार 3 से गुणा कर 3 की 5 से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या है, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1। 3 की गुणा 2 से होगी तो 3 दूनी 6, 6 में 1 हासिल जुड़ेगा 7। 3 की गुणा 8 से होगी तो 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। 3 की गुणा अब 2 से होगी, 3 दूनी 6 और 2 8। प्लस कर लो इसको, 5 5 2 7, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 2 6 1 7 और 8। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक दिन में मशीन 2825 पेज बनाती है, तो हमारी 31 दिन में मशीन कितने पेज बनाएगी, 87,575। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि एक व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। यानी कि उसने कितने रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। यानी कहा गया कि कोई व्यक्ति था जो कि 78,592 रुपये लेके गया, 78,592 रुपये क्या करके लेके गया, 78,592 रुपये लेके गया, और उसने 40 रेडियो खरीदे। कितने रेडियो खरीदे, 40 रेडियो खरीदे, जिसमें एक रेडियो की कीमत थी 12,000 रुपये। तो हमारे 40 रेडियो कितने के पड़ेंगे जाके, ये हम निकाले। तो हम लिख रहे हैं, पहले नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें व्यापारी के पास धनराशि कितनी थी, तो लिख रहे हैं पे व्यापारी के
पास कुल धनराशि कुल धनराशि कुल धनराशि कुल धनराशि कितनी थी? 78,592। ठीक है, ये तो व्यापारी के पास कुल धनराशि मौजूद थी, तो उसने जो रेडियो खरीदे 40 वो कितने के पड़े, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रत्येक रेडियो का मूल्य, प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? एक रेडियो का मूल्य कितना? प्रत्येक का मतलब होता है एक। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये। तो हमारे 40 रेडियो की कीमत क्या होगी? तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रेडियो का मूल्य 40 रेडियो का मूल्य कितना? यानी कि एक रेडियो अगर हमारा 1200 रुपये का है, एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये है, तो दो की कितने होगी? यानी कि 12 और 12 प्लस करेंगे, ठीक है, तो 2400 या 12 ये दो की गुणा। इसी प्रकार 40 रेडियो की कीमत है तो कितनी हो जाएगी? तो 40 और 1200 की हम क्या करा देंगे? गुणा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 40 और 12 की गुणा कराएंगे तो 12 चौक 48, 0 3 बढ़ जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 40 रेडियो जो हैं वो 48,000 के पड़े। तो जो व्यापारी था उसके पास कितनी धनराशि बची? हमसे पूछा गया शेष धनराशि। तो व्यापारी के पास बची हुई शेष धनराशि, तो यहाँ पे लिख लो व्यापारी के पास बची हुई शेष धनराशि। व्यापारी के पास बची शेष धनराशि तो कितनी बची? यानी कि उसके पास 78,592 रुपये थे, वह खर्च कितने कर चुका है? 48,000, यानी इतने खर्च कर चुका है। खर्च का मतलब होता है वह इतने के खर्च के, तो उसने इतने पैसे कम कर दिए। कम का मतलब ही होता है घटाना। तो 78,592 से हम माइनस कर देंगे 48,000, तो माइनस हो जाएगा 48,000। तो हमारा बचेगा इसमें 48,000 से अगर हम माइनस करेंगे तो 2 से 0 जाएगा 2, 9 से 0 जाएगा 9, 5 से 0 जाएगा 5, 8 से 8 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा 3, यानी कि हमारे पैसे कितने बचेंगे? हमारे पास रुपए बचेंगे 30,092 रुपये, यानी कि एक व्यापारी के पास 30,092 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? यानी कि जो 56 गिनती थी, 56 के स्थान पर 65 से गुणा करी, तो जाहिर की बात है हमको गुणा जो करनी थी वो 56 से करनी थी, बट हमने कर किससे दी? 65 से गुणा कर दी। तो हमने जो गुणा की वो ज़्यादा नंबर से किए, तो ज़्यादा नंबर से किए तो जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी क्या आएगी? वो ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो जब ज़्यादा निकल के तो वो कितनी ज़्यादा निकल के इसके बारे में हमें बताना है। तो हमें क्या करना है? हमने किससे में गुणा की? 7,236 में गुणा की, किससे? 65 से गुणा कर दी। किससे गुणा कर दी? 65 से गुणा कर दी, बट हमें करनी किससे थी? 56 से गुणा करनी थी 7,236 में, यानी कि हमने 65 से गुणा कर दी, करनी हमें थी 56 से। तो कितनी ज़्यादा आई? तो ज़्यादा का जब हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जब कभी भी अधिकतम पूछा जाए, ज़्यादा पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। तो हम इसकी गुणा करा के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा करा के माइनस करेंगे, या हम देखें यहाँ पे तो वैल्यू हमारी क्या है? 7,236, 7,236 जो दोनों जगह पे स्थित है और दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 7,236 को कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 65 माइनस 56। 65 माइनस 56 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम माइनस करें 65 से 56 माइनस करें तो 15 से 6 जाएगा, हमारा बचेगा 9। 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा। इसकी हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 की गुणा करेंगे, 9 छाक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 तियाँ 27, 9
9 तियाँ 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 32, 9 तियाँ 27, 5 32 का 2 हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 सत्ती 63, 63 और 2 कितने हो जाए 65, यानी कि 65,124। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? आई चेक इन। फिर से देखते हैं, अगर हम देखें माइनस करना है 7,236 की गुणा करानी है हमें 9 से। 9 छाक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 तियाँ 27, 27 5 कितना हो जाएगा हमारा 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 9 सत्ते 63, 64 65, 65,124। यानी कि जो वृद्धि आएगी वो कितनी ज़्यादा आएगी 65,124 अंक हमारे कितने के ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है एक कमीज सीने के लिए, ठीक है, यानी कि कोई कपड़ा लिया गया है जिसे सिलाना है, जिसकी लंबाई 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। यानी कि एक कमीज बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकते हैं, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। यानी कि आपके पास 40 मीटर कपड़ा है और एक कमीज बनाने को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो कितने कपड़े की, इस 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी और कितना कपड़ा भी शेष बच जाएगा, ये हमको बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ सेंटीमीटर। तो हम कोशिश करते हैं कि यूनिट को सेम कर लेते हैं। यानी कि हमें पता है 1 मीटर में, कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हुआ है। अगर हम लिखना चाहें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को लिखना चाहें 2 मीटर और 15 प्लस कर लो 15 सेंटीमीटर को लिखना चाहें तो हम किस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर इसको हम चेंज कर लें सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर गुणे 100 प्लस 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2 से गुणा के तो ये सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं एक शर्ट बनाने के लिए, एक कमीज बनाने के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता होगी 215 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो हम एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, ठीक, यानी कितना कपड़ा लगेगा हमें 215 सेंटीमीटर। हमको कितना कपड़ा चाहिए, हमारे पास जो है वो 40 मीटर कपड़ा है। अगर हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहें, 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो 40 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर में कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। यानी कि पास हमारे पास जो है, 1 मिनट इसको हम कुछ छोटा कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है थोड़ा और, ठीक है 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है कपड़ा कितना है 40 सेंटीमीटर, कपड़ा कितना है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारे पास एक कमीज के लिए 215 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जब कहीं भी इस प्रकार से पूछा जाए तो मतलब हमारे पास काफ़ी ढेर चीज़ हो, या किसी चीज़ मान लो हमारे पास जैसे होता है कि कोई ज़्यादा चीज़ें, किसी चीज़ को मतलब बांटना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 20 एप्पल हैं, ठीक है, 20 क्या है एप्पल हैं, और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। तो हम क्या करेंगे, यानी 5 से हम 20 को क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा एक व्यक्ति का हिस्सा। तो इसी प्रकार से हमसे पूछेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है, जिसको एक व्यक्ति को 215 सेंटीमीटर ठीक देना है, या मान लो एक कमीज बनानी है, तो एक कमीज में 215 सेंटीमीटर लगता है। तो टोटल कितनी कमीजें बनेगी, तो हम क्या करेंगे 215 से 4000 को
डिवाइड करेंगे। तो यानी कि लिख लो 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या, लिख सकते हैं यहाँ पे हम 40 मीटर कपड़े से बनी कमीज की संख्या, 40 मीटर कपड़े से कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या कितनी होगी? तो 4000 बटे 215। इससे हम भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं रफ कार पे साइड में। 215 से अगर हम भाग करें 4000 को, ठीक है, तो 215 से इसको हम भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? भाग करें तो एक बार जाएगा पहले, तो एक बार जाएगा 215, माइनस कर देंगे 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 से 1 2 जाएगा 1, जीरो नोट कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार हमारा चला जाएगा लगभग। तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगे 4, 8 एकन 8 और 4, 8 एकन 8 और 4, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, माइनस कर देंगे जीरो, 5 से 2 जाएगा 3, 8 से 7 जाएगा 1, यानी कि हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया? 130 और भागफल आया हमारा 18। तो हम कह सकते हैं इसमें कमीजों की जो संख्या है वो कितनी बनेगी? हमारी कमीजों की जो संख्या है वो बनेगी 18, और जो कपड़ा बचेगा वो 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं अतः 40 मीटर कपड़े में, अतः 40 मीटर कपड़े में कुल 18 कमीज बनेगी तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, तथा 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, बस ठीक है, ये लास्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।